नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में वर्ष 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले उत्तराखंड में स्थायी राजधानी की चर्चा तेज है। एक तरफ जहां विपक्ष से लेकर आए दिन बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, तो दूसरी तरफ आईएएस अधिकारी ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू तू मैं की राजनीति हो रही है। तो स्थायी राजधानी की फिर से चर्चा तेज हो चुकी है। उत्तराखंड में गैरसैंण पर फिर राजनीति गर्मा चुकी है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर मांग इस कदर तेज हो चुकी है कि राजनीतिक हलचल देखने को मिली। दून के परेड ग्राउंड में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। स्थायी राजधानी पर पूर्व आईएएस अफसर ने मोर्चा खोल दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र बुलाए जाने पर राजधानी का मुद्दा उठेगा। स्थायी राजधानी को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी भी एक तरफ की जा रही है। स्थायी राजधानी पर पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और तेज हो गई है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, लेकिन स्थायी राजधानी की मांग उत्तराखंड गठित होने से पहले से की जा रही है। कांग्रेस सरकार में गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने की मांग की जा रही है। ऐसे में बीजेपी की सरकार में ग्रीष्मकालीन राजधानी कब तक घोषित होगी, ये अपने आप में बड़ी बात है। आंदोलनकारियों ने जो स्थायी राजधानी का सपना देखा था वो अधूरा रह गया है। हर बार चुनाव के दौरान गैरसैंण पर चर्चा जरूर होती है, लेकिन इस मुद्दे पर काम बिल्कुल भी नहीं। 2027 में अगर सरकार बनी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। अब ये उत्तराखंड कांग्रेस बड़ा दावा कर रही है। आखिरकार इससे पहले जब सरकार सत्ता में रही तो आखिरकार इस मुद्दे पर विचार क्यों नहीं किया गया। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग अब और भी ज्यादा उग्र हो गई है, क्योंकि दून के परेड ग्राउंड में अनिश्चितकालीन धरना पूर्व आईएएस देने को तैयार हैं और विधानसभा सत्र बुलाकर राजधानी घोषित करने की मांग की जा रही है। तो बता दें कि उत्तराखंड में गैरसैंण पर फिर से अब राजनीति इस कदर गर्मा चुकी है कि स्थायी राजधानी पर पक्ष और विपक्ष में तू मैं चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ 9 नवंबर 2025 को हम रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, क्योंकि राज्य गठन को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और ऐसे में इन 25 सालों में क्या कुछ अधूरा रह गया, क्या कुछ होना चाहिए, उस पर चर्चा करनी बेहद जरूरी है। और आखिरकार इन 25 वर्षों में उत्तराखंड में जो राज्य आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था वो आखिरकार क्यों पूरा नहीं हो पाया, वो अपने आप में बड़ा सवाल है जो सरकार से करना लाजमी है। 2027 में बनी सरकार तो स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाया जाएगा, ये कांग्रेस दावा ठोक रही है। तो यानी कि मैनिफेस्टो में एक बार फिर गैरसैंण टॉपिक जुड़ने जा रहा है। यानी कि 2027 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर गैरसैंण एक ऐसा प्रमुख मुद्दा होगा जिस पर चर्चा और तेज होगी। तो उत्तराखंड में गैरसैंण पर फिर से देखने को मिल रहा है कि चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार क्या कुछ मुद्दों पर बातचीत करने की जरूरत है और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने को लेकर आखिरकार सरकार कितनी गंभीर है, और विपक्ष जो ताल ठोककर 2027 में सरकार बनने के बाद गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात कह रहा है, उसमें भी कितना दम है, ये तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन इन 25 सालों में अभी तक क्या कुछ कार्य अधूरे पड़े रह गए, उन पर आज ही कर लेंगे चर्चा। और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे पास अनुपम जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ेंगे। आशीष नौटियाल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी घिल्डियाल जो कि यूकेटी की प्रवक्ता हैं, स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। और जयसिंह रावत जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ सीधे वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी। और जयसिंह जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करने जा रही हूँ। उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती मनाने जा रहा है, और जयसिंह जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार वो इन 25 सालों का सिलसिला क्या रहा, वो क्या लंबा दरमिया था जो आंदोलनकारियों ने जो सपने देखे थे कि आखिरकार जब राज्य का गठन होगा तो पहाड़ों में वो राजधानी हो जो पहाड़ों के विकास पर खास गौर फरमाए, और आज वो सपने सारे अधूरे रह गए। क्या लगता है कि इन 25 वर्षों में क्या वो कमियां रह गई जो आज तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी नहीं बनाया गया? देखिए, विषय गंभीर है और ये समझिए कि
ये रजत जयंती वर्ष है, तो इसमें हमें आत्मावलोचन का समय है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का समय है कि हमको क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य थे, क्या अभिलाषाएं लोगों की थी और कितनी पूरी हुई, कितनी नहीं हुई। इसमें दो बातें, पक्ष कहेगा कि हमने बिल्कुल सबकी अभिलाषाएं पूरी कर दी, राम राज आ गया, सब जो हो रहा सबको वाहवाही हो रही है। विपक्ष कहेगा, क्यों, राजनीतिक जवाब होगा जी कि नहीं कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया, दूसरे दल कहें कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है, इन 25 सालों में बहुत कुछ हुआ। हमारी अर्थव्यवस्था तब क्या थी, कितने का बजट था, शुरू में हम तो देखते नहीं, ये तो अभी एक ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट ये शुरू से था, 67 से है स्पेशल कैटेगरी जी रीजन था ये। बाद में वाजपेयी जी के जमाने में इसको रिन्यू करके स्टेट को स्पेशल कैटेगरी कर दिया। उसके बाद ये समझिए कि उस समय कितने बजट होते थे, 6-7 हजार करोड़ का बजट होता था। आज कितने का 80-90 हजार करोड़ का बजट हो गया। इतनी सड़कें बन गई, इतने स्कूल बन गए, इतने कॉलेजेस बन गए, ये मेडिकल कॉलेजेस बन गए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन गए। देहरादून का देखिए क्या हाल हो गया। लेकिन अदर साइड देखिए, सारा जो विकास हो रहा आपका मैदान में हो रहा है, पहाड़ का, क्योंकि जितना आप समझिए कि पॉपुलेशन के हिसाब से बजट का एलोकेशन होता है। स्कूल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, अस्पताल बनते हैं। जहां अगर कुछ इतना ज्यादा पलायन हो गया तो सब नीचे आ गया। जनसंख्या का हिसाब से पूरा बजट तो ये मैदान खा रहा है। तो जिस चीज के लिए पहाड़ी राज्य, ये हिमालयी राज्य है उत्तराखंड, बिल्कुल हिमालयी राज्य के वजह से ही हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट मिला है। उसका क्या होगा। अब सवाल ये गंभीर मुद्दे हैं। पलायन वैसे ही रह गया, आपके भ्रष्टाचार ये का कम नहीं हो रहा। पेपर लीक का कागज साहब हमने बहुत मजबूत कानून बना दिया, उसके बाद भी हो रहा है। हम लोकायुक्त की मांग कर रहे हैं, लोकायुक्त गायब है। जब लोकायुक्त बनेगा तो तभी तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। भूमि कानून का असली बात तो ये थी कि यहाँ का जो हमारी जो है सांस्कृतिक पहचान का सवाल है। आज विनोद रतूड़ी वहां बैठे हुए हैं, इसलिए वहां बैठे हुए हैं वो भी उसी इलाके के हैं, इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि सांस्कृतिक पहचान का डायल्यूट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। लोग देहरादून उतर कर यहाँ का नीचे हल्द्वानी, रामनगर, यहाँ हरिद्वार उतर के अपनी संस्कृति भूल गए। आप देखे रहेंगे हम देख रहे हैं फेसबुक पर कड़वा चौथ में पहाड़ के लड़के लड़कियां ज्यादा तस्वीरें उनकी नजर आ रही हैं। बिल्कुल ये सारी चीजें जो होती है, जब तक आपके पहाड़ की राजधानी पहाड़ में नहीं होगी। दूसरी एक छलावा है, शुरू से लेके दीक्षित आयोग से लेके उसके अब तक राजधानी के नाम पर छलावा है। आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी कह दिया कि ये गैरसैंण है, भराड़ीसैंण है। आप डंके की चोट पे बोलो ना, स्थायी राजधानी आपकी कहाँ है। आप ये संकोच क्यों कर रहे हैं कि स्थायी राजधानी देहरादून है। अगर देहरादून राजधानी नहीं है तो आज कैबिनेट का में एक फैसला आया कि वो भोपाल पानी जहां प्रस्तावित राजधानी है, वहां दुकानें खोलने की, बनाने की, छोटे छोटे घर बनाने की अनुमति दे दी। ये बिल्कुल चोरी छिपे क्यों हो रहा है। सार्वजनिक रूप से बोलिए कि देहरादून के अलावा राजधानी कहीं नहीं जा रही है, तो तब जाके बात है। जनता को काहे के लिए आप गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात, ये ग्रीष्मकालीन क्या दो राजधानी ये राज्य झेल सकते हैं। 1 लाख करोड़ राजधानियां होगी। और ग्रीष्मकालीन से क्या मतलब है आपका। ग्रीष्मकालीन तब होगा जब आपको सेक्रेटरी वहां बैठेंगे, कम से कम वहां पर सरकारी राज का शासन चलेगा। अगर गैरसैंण से शासन जब तक नहीं चलता ठीक है 2 दिन 3 दिन की तफरीह करके उससे क्या फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जय सिंह जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब भी सरकार को देने की जरूरत है। और आखिरकार अभी तक इस पर क्यों विचार विमर्श नहीं किया गया, ये उससे भी बड़ा सवाल है। मीनाक्षी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मीनाक्षी जी, देखिए यहाँ पर पहले कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, दोनों ने अपने अपने समय पर राज किया है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर, जिन सपनों को लेकर राज्य का गठन हुआ था कि स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाया जाए, पहाड़ों में एक राजधानी होगी तो पहाड़ों के क्षेत्रों का विकास होगा, पहाड़ आगे बढ़ेंगे, वहां पर बजट ज्यादा खर्च होगा क्योंकि वहां सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन क्या लगता है कि उन आंदोलनकारियों के सपने तो धराशायी रह गए। क्या कुछ हो पाया इन 25 सालों में?
निशी जी देखिए अभी जो पत्रकार हैं श्री जयसिंह रावत जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक बात बहुत सही कही कि ऐसा नहीं है कि 25 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ। 25 वर्षों में बहुत कुछ हुआ, लेकिन यदि इसका अब क्योंकि हम लोग एक विपक्षी दल हैं तो हमसे हमेशा यही हमारे मतलब अगर हम कोई पॉइंट्स रखते हैं तो हमेशा यही कहा जाता है कि हम लोग विरोध कर रहे हैं चीजों का। लेकिन देखिए विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस परिकल्पना से ये राज्य बनाया गया था, जो भी चीजें थी, जो मुद्दे इस राज्य के थे, उन मुद्दों पे इन दोनों ही पार्टियों ने कार्य नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस सत्ता में रही हो या भाजपा सत्ता में रही हो। आज अगर हम बड़ी बड़ी बातें भी कर लें कि बहुत कुछ हमारे राज्य के अंदर हो गया, तो मुझे लगता है कि सिर्फ इन नेताओं के ही पेट जो हैं वो बड़े हुए हैं और इनका जो बैंक अकाउंट है सिर्फ वो ही बड़ा है। जो जनता थी, आम जनता, वो आज भी उस पहाड़ के मतलब जो पहाड़ी राज्य है वहां से पलायन करने पे मजबूर है। आप ये देखिए कि अगर हम इतिहास में जाएं कि ये उत्तराखंड राज्य जो है, यहाँ पे जब इस उत्तराखंड राज्य एक अलग राज्य की मांग हुई थी तो 8 पहाड़ी जो जिले थे सिर्फ उन्हीं की बात होती थी, क्योंकि पहाड़ी राज्य, पहाड़ में रहने वाला एक व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा उपेक्षित था, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से उसकी संस्कृति जो है अन्य जो जिले थे उनसे उसकी संस्कृति नहीं मैच करती थी, तो इस कारण एक अलग राज्य की जो है मांग निकल के आई थी। लेकिन बाद में कई कारणों से जो है ये मैदानी क्षेत्र इसमें जोड़ दिए गए, जिसका बहुत बड़ा नुकसान यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको हुआ। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पहाड़ और मैदान की राजनीतिक में उलझा दिया गया है, जबकि असल बात तो यह है कि कोई भी अगर ये चीजें देखना चाहेगा कि आखिर पहाड़ पर कितना डेवलपमेंट हुआ और यदि डेवलपमेंट भी हुआ तो वो विकास हुआ या विनाश हुआ, ये चीजें जो है आकलन करने वाली आज इस रजत जयंती पर अगर देखा जाए तो ये मुद्दे हैं जिन पे आज आकलन करने की आवश्यकता है। आज हम देखिए राजधानी गैरसैंण को लेके कितना भावनात्मक तरीके से दोनों ही पार्टियां खेलती हैं। आज फिर हम इन्हें पता है कि विधानसभा चुनाव है, दोबारा राजधानी गैरसैंण पे ये लोग अपना राग अलापना शुरू कर दिया है, क्योंकि यदि 25 वर्षों में देखा जाए तो राजधानी गैरसैंण बनाना इतना मुश्किल नहीं था। इतना करोड़ों का बजट लगा के जो वहां पे वो बनाया गया, विधानसभा बनाई गई, उसके साथ साथ अन्य कई चीजें भी कांग्रेस वहां पे कर सकती थी। लेकिन हमारे राज्य के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो यही हुआ है कि हम लोग पार्टियों में बहुत ज्यादा एक दूसरे के विरोध में जो है इस राज्य का जो प्रगति करनी थी वो कहीं ना कहीं पिछड़ गई। जब एक पार्टी ने यदि कोई स्टेप बढ़ाया है या कोई एक्शन लिया है तो जो नेक्स्ट अगर कोई भी यहाँ पे सरकार आती है उस सरकार को उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया कि जो पीछे वाली जो सरकारें थी उन्होंने यदि कोई डिसीजन लिया तो उसको वहीं पे स्टॉप किया गया, उसको कैंसिल किया गया और एक नए सिरे से राज्य का दोबारा से एक परिकल्पना की गई। तो जिसका मतलब बहुत बड़ा नुकसान आज आप देखिए 25 वर्षों में हमारा राज्य आज इस स्थिति में है कि पलायन लगातार हो रहा है। लगातार आप देखेंगे कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अवेलेबल वहां पे नहीं होते हैं, प्रसूताएं जो हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं के उसमें मर रही हैं। अगर आप देखेंगे तो स्कूल्स जो है वहां के बंद हो रहे हैं और लगातार मतलब आप देखिए ना सब कुछ क्या बेहतर है। सड़कें गई लेकिन सड़कों के वहां जाने का ये फायदा वहां पे जो बसावट थी वो नहीं हुई है वहां से, बल्कि पलायन ही बढ़ा है। बिल्कुल ये पलायन बढ़ा और ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जब तक पहाड़ों में वो विकास नहीं होगा तो फिर मैदानी क्षेत्रों का रुख हमारी पहाड़ी जनता करेगी और फिर उसके बाद वो वहां से भी पलायन करते रहेंगे। तो हमारे पहाड़ तो खाली हो रहे हैं, विकास कहाँ हो रहा है, वहां पर तो खाली हो रहे हैं। और हमारे साथ आशीष नौटियाल जी भी हैं। आशीष जी, जानना चाहूंगी कि 25 वर्ष पूरी तरह से होने जा रहे हैं, क्या लगता है कि अभी तक ये मुद्दे को खत्म क्यों नहीं किया गया, इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं खत्म हुई? हर साल चुनाव आते हैं और हर साल यही मुद्दा उठता है कि गैरसैंण स्थायी राजधानी होनी चाहिए। देखिए निशी जी, ये बड़ा दुखद है कि आज 25 साल बाद भी हम उस बात पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर चर्चा होनी नहीं चाहिए थी। हाँ। ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। जब उत्तराखंड जब बन रहा था उस समय ये काम निपटा देना चाहिए था। इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उस काम को ना निपटाया जा सके, पर इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए इसे जिंदा रखा गया 25 साल तक। आप उन माताओं बहनों की कुर्बानियों को देखिए, उन लोगों को सोचें जिन लोगों ने इतना बड़ा सपना देखा कि हमारा एक उत्तराखंड हो। क्यों देखा इतने बड़े सपने को, क्या जरूरत थी? आज लोग छोटी सी बात के लिए भी आंदोलन करते हैं और फिर बैठ जाते हैं घर में, लेकिन जिसने सपना देखा और अपनों को खोया
उसके दर्द को समझें, उनकी आत्माओं को देखें, उनकी आत्मा क्या बोलती होगी जब उत्तराखंड के नेताओं को देखते होंगे, उनकी आत्माएं क्या बोलती होंगी। क्या हमने इन नेताओं के लिए उत्तराखंड मांगा था? उत्तराखंड का क्या सपना था, क्या विजन था जिसको लेकर गए? अपनी बोली, भाषा, संस्कृति, हर चीज को लेकर हमारे पहाड़ की महिलाएं, जो पहाड़ की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, पहाड़ की महिलाएं अपने घर को संभालने में लगी होती हैं, घर का काम देखती हैं, लेकिन पहाड़ की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इस पे हिस्सा लिया। एक आंदोलन हुआ और आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर गया और आज सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और उत्तराखंड राज्य देना पड़ा। लेकिन एक सपना जो उन्होंने देखा था, उस सपने को हम कब पूरा करेंगे? सिर्फ सपना इतना नहीं है कि राजधानी गैरसैंण बन गई तो समझ लो आप सारी व्यवस्थाएं बन गई। राजधानी सिर्फ ये तो बहुत छोटी सी बात है जिसको लटका कर रखते हैं और जिसपे बार बार जिक्र होता है। जिक्र होने के लिए बहुत कुछ है निशी जी। यहाँ आज भी 25 साल बाद अस्पतालों की व्यवस्थाएं नहीं है। लोग, माताएं बहनें मर रही हैं अस्पतालों में इलाज न मिलने के कारण। दुनिया भर की आप देखिए ना, पहाड़ के अंदर है क्या? पहाड़ को इन्होंने खोखला कर दिया। जिस पहाड़ के लिए राज्य को मांगा था, पहाड़ के लिए राज्य को मांगा था, हरिद्वार और देहरादून के लिए थोड़ी मांगा था, पहाड़ के लिए मांगा था। लेकिन उन पहाड़ों को हमने खाली करने का काम किया। सड़कें निश्चित अगर पहाड़ के लिए बनी, पर उन सड़कों के रास्ते पलायन हो गया और यहाँ का युवा जो है उत्तराखंड छोड़कर भी उत्तराखंड से बाहर चला गया। जिसके अपने घर इतने बड़े पहाड़ों में हुआ करते थे, जिसके अपने आंगन और घर इतने बड़े हुआ करते थे, वो शहर में एक कमरे के छोटे से मकान में रहने के लिए विवश है, क्योंकि उसको अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई करानी है। वो चाहता है कि मेरा जीवन जैसा चला गया, पर मेरा बच्चा पढ़ ले, लिख ले और मेरी तरह उसे कष्ट ना झेलना पड़े। वो आज शहरों में आ गया। वो अपने बूढ़े माता पिता के कारण शहरों में आ गया, क्योंकि अगर अचानक कोई तबीयत खराब हो गई तो वहां से अस्पताल तक पहुंचेगा कैसे? पहाड़ के अस्पताल रेफर सेंटर बने हुए हैं, सिर्फ अस्पताल में जाओ और वो आगे लिख देते हैं, जाओ आप उधर जाओ। आज बिना टेस्टिंग के है क्या? पहाड़ों के अंदर कोई टेस्टिंग व्यवस्था नहीं है। बहुत बुरे हाल है निशी जी। उत्तराखंड का सपना जो था वो आज भी अधूरा है। और उत्तराखंड का सपना सिर्फ राजधानी बनाना नहीं है। उत्तराखंडियों ने बहुत सपने देखे थे। उन सपनों का अगर बाज साकार होते तो सबको खुशी होती, नौकरी मिलती। नौकरी के नाम पे तो आप देख लीजिए किस तरह से हमारे यहाँ जो है पेपर लीक हो जाते हैं। अपने हाकम सिंह को भेजा जाता है, जा सौदेबाजी कर, इंस्टीट्यूटों के अंदर सौदेबाजी कर। इनका हाकम सिंह जैसे आदमी इनके पाले हुए। तो कहीं ना कहीं देखिए निशी जी, उत्तराखंड का सपना पूरा नहीं हुआ। अगर विकास हुआ है तो नेताओं का विकास हुआ है। उत्तराखंड के अंदर नेता जरूर बहुत, जिनके प्रधान बनने की हैसियत नहीं थी, वो सीएम बनकर बैठ गए, लेकिन जनता का कोई विकास नहीं हुआ। जनता के सपने आज भी अधूरे हैं। और मुझे लगता है अगर आप यहाँ पर 9 तारीख को आप विधानसभा का सत्र करने वाले हैं, विशेष सत्र कर रहे हैं, तो उस सत्र में जरूर चर्चा होनी चाहिए। 25 साल में क्या खोया और क्या पाया, इस पे चर्चा होनी चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए सबको आगे की रणनीति तय करनी चाहिए, मिलके विपक्ष के साथ मिलके सत्ता पक्ष को, कि हम कैसे अपने उत्तराखंड के जो सपने देखे थे उसको साकार करें। उस पे काम होना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े पर विधानसभा सत्र खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हमारी चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो आखिरकार उस पर कितना जरूरी है कि हम उन 25 सालों को याद करें जो कमियां रह गई हैं और जिन पर काम करने की बेहद जरूरत है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और हम क्वेश्चन आवर्स में आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के विकास को लेकर जो तमाम बड़े दावे करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार है, 2027 के लिए टारगेट भी सेट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि धरना प्रदर्शन भी तेज हो चुके हैं। एक बार फिर से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग उठ चुकी है और आखिरकार ये मांग कब तक जारी रहेगी, क्योंकि हर वर्ष की भांति इसी तरह से ये मुद्दा उठता है और ये मुद्दा चुनावों के बाद यूं ही दफन हो जाता है। लेकिन आखिरकार क्यों ये स्थायी राजधानी गैरसैंण नहीं बन सकती, आज इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। सीधे पैनलिस्ट का रुख करेंगे और अनुपम जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अनुपम जी, जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में गैरसैंण पर फिर से राजनीति जो गरमा रही है, एक बार फिर से चर्चा हो रही है और हॉट टॉपिक इस बार भी चुनाव का 2027 में गैरसैंण ही रहने जा रहा है। आखिरकार क्यों नहीं इन 25 सालों में तस्वीरें बदल पाई, गैरसैंण स्थायी राजधानी बन पाई? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ थोड़ा सा विलम्ब से आने के लिए, परंतु पहले हम सवाल जो आपने किया है, देखिए होता क्या है ना, एक बड़ी विचित्र बात है
जब मुद्दा मीडिया बनाता है तो उसका जवाब अलग तरीके से दिया जाता है, और जब विपक्ष बनाता है तो अलग तरीके से दिया जाता है, और दोनों ही सही तरीके से मुद्दा बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है। अब मैं आ रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा जो है, जैसे आज की बात है कि 25 साल में जो हम नया सत्र की जो बात हो रही है वो मेन मुद्दा था ना, वो मेन मुद्दा है। तो अब उसके जवाब के लिए मैं ये बताऊं कि कभी भी कोई व्यक्ति भी अगर 25 साल का होता है तो वो पार्टी भी अलग किस्म से देता है, मतलब खुशी का मौका है। परंतु जब एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस में इस तरीके का कोई टाइम आता है तो उसमें आपके साथ साथ, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पब्लिक का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो बढ़ जाता है। किस वजह से बढ़ जाता है कि इसी समय पे ये सवाल उठने ज़्यादा परिलक्षित होते हैं, या इसी समय में ये ज़्यादा अहम हो जाते हैं, और आपके रिपोर्ट कार्ड के ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से जो निगाहें जाती हैं कि तुमने इतने सालों में क्या किया। बहुत गंभीर मुद्दा हो जाता है। अब मैं बात में आ जाता हूं कि किन किन विषयों पर बात हुई। यहाँ पर गैरसैंण का मुद्दा, गैरसैंण का अगर मैं देखिए, मैं स्पष्ट बताऊं, मैं उत्तराखंडी होने के नाते मेरे लिए उत्तराखंड तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कि हमारी जो स्थायी राजधानी है गैरसैंण नहीं होती। इसमें कोई दो राहें है ही नहीं। मेरे लिए उत्तराखंड की पूरी लड़ाई उस दिन होती है जिस दिन गैरसैंण में राजधानी हो जाएगी। लेकिन कैसे? हम इकोनॉमिक कॉरिडोर में कहाँ बैठे हैं इस समय में? एक राजधानी को दूसरी, जब हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड बना और उस समय हम लोगों की इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज क्या थी, हमको यूपी से कितना मिला, हमको पैसा, ये देखो, ये सबको पता है, आपके पास में भी पूरा डेटा होगा, सबके पास में है। किस तरीके से हम लोगों ने अपनी उस समय संचालन किया और किस किस तरीके से हम लोगों के रिसोर्सेज का बंटवारा हुआ। यहाँ तक कि रिसोर्सेज छोड़िए, अभी तक वो हरिद्वार में अभी पिछले साल ही वो टूरिस्ट होटल था, वो क्या बोलते हैं उसे, अलकनंदा था, उसके बगल में भगीरथी अब यूपी ने बनाया, वो भी आपस में हम लोग बांट बांट के चल रहे थे। तो इस तरीके की साझेदारियों में चल रहा था। उत्तराखंड क्रांति दल कई बार आरोप क्या लगाता ऊपर, उनके तो जो नेता थे दिवाकर भट्ट जी, वो कई बार अपने भाषणों में बोलते थे कि हम लोग जो है आज भी जो फॉरेस्ट है हम लोगों को यूपी का फॉरेस्ट देना है। ये बातें उठती थी। तो इसका मतलब है कि जब आप कोई भी एक नई चीज बनाते हैं तो उसमें समय लगना, प्लस वो सारे रिसोर्सेज को एक तरफ से दूसरी तरफ डाइवर्ट करने में बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है जो आना है, और उस एक्सपेंडिचर के साथ में आपको स्टेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। हम लोग अभी तक उतने बड़े मार्केट्स नहीं डेवलप कर पाए हैं जिससे कि जीएसटी का जो हम लोगों को कंट्रीब्यूशन सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम उसके पार पा पाए। जब तक सेल्स टैक्स का सिस्टम था तब तक ठीक था, लेकिन जीएसटी में होता क्या है कि जिस जगह पे आप परचेजिंग कर रहे होते हैं, मतलब पब्लिक जहाँ पे परचेजिंग करती है वहाँ पे जीएसटी मिलता है, राइट। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट बन भी रहा है तो अगर दिल्ली में परचेज हो रहा है तो दिल्ली में वो पेमेंट होगी उसकी, वन टैक्स सिस्टम, नॉट टैक्स ऑन टैक्स। तो वहाँ से हम लोगों को सबसे ज़्यादा पैसा आने की जो संभावनाएं थी वो भी अभी कम है। मुझे ये लगता है कि हाँ, इन सारी चैलेंजेस के बाद में भी जिस समय में हम लोग थोड़े थोड़े सक्षम हुए, उस समय में हम लोगों को ये गैरसैंण में अपनी राजधानी ले जाने का कार्य करना था। अब हम लोग इस समय इसलिए बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थितियों के जहाँ पे भी सुधार हैं, हाँ। उसके ऊपर ये बातें हो सकती हैं कि भाई क्या हम पूर्ण रूपेण तैयार हो चुके हैं, ये सवाल है। पूर्ण रूपेण तैयार होने के बाद में क्या, उसके बाद में जब हम इतना बड़ा फंड और इतनी बड़ी एक पूरी टास्क फोर्स यहाँ से उठा के ले जा लेंगे, जैसे मैं अभी बात कर रहा था ब्रेक के समय में, हम लोग बात कर रहे थे कि भाई दो तरीके की कैपिटल्स होती हैं, एक तो इसको बोला है कमर्शियल कैपिटल और एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। जैसे कि गुजरात में भी एक एग्जाम्पल आप देखेंगे कि अहमदाबाद जो है वो एक कमर्शियल कैपिटल, और गांधीनगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, आसपास ही हैं दोनों, परंतु सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो कमर्शियल कैपिटल की तरफ ज़्यादातर मूव होती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल में वही जाता है जिसको एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। हम लोगों के यहाँ भी अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल को भी एक बार को मूव करेंगे जब हम गैरसैंण में, तो हमारी कमर्शियल कैपिटल अब भी देहरादून ही रहेगी। और इतना बड़े चेंज को एकदम से चेंज कर देना, वॉलेटाइल इतना हो जाना, अभी कितना संभव है उसके ऊपर में बातचीत होगी। और जहां तक की बात है कि 25 साल में जो ये हमारा जो सत्र लगेगा, इसमें हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें विपक्ष को दोनों को साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि कमजोरी, विपक्ष केवल यही नहीं मुद्दा उठाता कि भाई आप क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या बात, विपक्ष ये भी उठाएगा कि क्या आप तैयार हैं, वो सरकार की मदद भी करता है इस मामले में। और मैं भी यही चाहूंगा कि इस समय, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मैं ये नहीं मानता अभी आज की डिबेट में और खासकर इस मुद्दे में गैरसैंण में, मैं ये नहीं मानता हूं कि आशीष भाई कांग्रेस से हैं या मीनाक्षी जी इस समय यूकेडी से हैं। इस समय ये हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और अगर मैं पेपर्स की बात करूं, नॉन पेपर्स की बात करूं, उसको भी मैं दरकिनार रख के इमोशनल बेसिस पे उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण मानता हूं। लेकिन सरकार क्यों नहीं मानती और इसको क्यों नहीं घोषित किया जाता? अब ये सवाल आपका बड़ा, अब इस सवाल को उठाने से इसका मतलब आपने मेरी इससे पहले की बात नहीं सुनी।
नहीं बिल्कुल सुनिए, लेकिन अब मैं हमारी सवाल- जनता अब को वो आपने सवाल जवाब पूछ- चाहिए। मैं सवाल का जवाब ही हमारी दे रहा हूं। जनता को वो जवाब चाहिए जो इन्हें 25 सालों से नहीं मिल पाया। उन आंदोलनकारियों को जवाब चाहिए जो कि लगातार इस मांग के निशी साहिबा, चलते। निशी जी एक जी। अब मैं इसको बता देता हूँ। देखिए, जब हम कोई सवाल जैसे आपने किया ना, उसका जो मैंने जवाब दिया है, पहले मैंने उसका जवाब मैंने शुरुआत में ही दे दिया था कि इकोनॉमिकली हम कितने वायबल हो चुके हैं एक कैपिटल को शिफ्ट करने के लिए, है ना। ये सारी चीजें देखी जाएंगी और ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाह रही। सरकार, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ सरकार के तरफ से, सरकार क्या अपनी भाजपा की तरफ से जवाब देने के लिए, तो इसका मतलब आप ये मानिए कि हम लोग इमोशनली उसी की तरफ देख रहे हैं कि गैरसैंण जो है वो उसकी कैपिटल होगी। हम उन लोगों में से थोड़ी ना है कि हम प्रेसिडेंट साहब को ले आए थे देहरादून में कि चलो अब हम यहीं पे एक बिल्डिंग और बना लेते हैं विधानसभा क्रिएट करने के लिए। ऐसा तो हमने नहीं करा है। और हमारे जो मुखिया हैं वो भी आकर गैरसैंण के विषय में बोल चुके हैं। इसका मतलब जब कोई मुखिया बोलता है और जब सेंटर से बोल रहे हैं, जब मोदी जी आके बोल चुके हैं इसके विषय में, आपको याद होगा बोला था इस विषय में, तो इसका मतलब उस पर कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन अपने आप में ये इतना बड़ा मसौदा जरूर है कि उसकी कैलकुलेशंस को किए बिना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को फरमाए बिना आप इतना बड़ा चेंज नहीं कर सकते। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं। हम ही वो हैं जिनसे आशाएं हैं कि ये कर हो सकता है, और हम ही हैं वो जो ये करके जाएंगे। ठीक है आशीष जी, यहाँ पर एक इमोशनल लेवल की बात आ जा रही है। जिस तरीके से अनुपम जी भी कह रहे हैं, इमोशनली हम लोग चाहते हैं कि स्थायी राजधानी गैरसैंण ही हो और इस पर सरकार काम कर रही है, लेकिन इकोनॉमिकली हम लोग अभी इतने स्टेबल नहीं है कि हम डायरेक्ट शिफ्ट हो जाए गैरसैंण पर। देखिए, हम तो कहीं इकोनॉमिकली कहीं आते ही नहीं है। उत्तराखंड कर्ज के ऊपर कर्ज लिया जा रहा है, सब कुछ समस्याएं हैं। हाँ, इनको जो चाहिए व्यवस्था, तो आपको क्या लगता है कब तक स्टेबल हो पाएंगे? क्या हम लोग इसका इंतजार करेंगे? नहीं होंगे ये लोग, कभी स्टेबल नहीं हो सकते। इनको पैसे की इतनी भूख है ना, ये खनन प्रेमी लोग हैं, इनको हर जगह पैसा नजर आता है। इनको अपने लिए पूरा ऐश आराम की सुविधाएं चाहिए। अरे क्या दिक्कत है, तुम क्यों नहीं स्टेबल हो पा रहे हैं? क्यों स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं आप लोग? क्या स्टेबल में दिक्कत है? मतलब आपको राजधानी वहां पे विधानसभा बना के दे दी, आप उसमें रह भी नहीं पा रहे हो। अब क्या चाहिए आपको? मतलब ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? और आपने अच्छा बोला कि आप ही बनाकर जाएंगे। हम भी चाहते हैं कि आप विधानसभा सत्र होगा बनाएं, और फिर जाना तो है ही है आप लोगों ने, क्योंकि आपसे जनता त्रस्त हो चुकी है। आपने उत्तराखंड का हाल बेहाल कर दिया। मैंने शुरू में अपने वक्तव्य में कहा था, राजधानी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दे इतने हमारे राजधानी, आशीष जी, सरकार चाहती है उस समय खत्म हो जाता। आशीष जी आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं कि 2027 में हमारी सरकार बनती है तो हम स्थायी राजधानी गैरसैंण को बना देंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इतनी स्टैटिकल होकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करके सीधे गैरसैंण में ट्रांसफर होने का इतना बड़ा जत्था, जिस तरीके से अनुपम जी ने पूरे स्टेटमेंट की तरह बताया है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, किन पर काम करने की जरूरत है, क्या कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, कहाँ काम करने की जरूरत है, इतना सब कुछ उन्होंने स्टैटिकली हमें बता दिया है। लेकिन आप एकदम से 2027 में जीतने के बाद स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में वो क्या है? वो आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि सत्ता में आते ही आप लोग तख्ता पलट कर देंगे? देखिए, ऐसा होता है, हर जगह की व्यवस्थाएं होती हैं। देहरादून की व्यवस्थाएं कुछ और हैं और हमारे वहाँ गैरसैंण की व्यवस्थाएं कुछ और हैं। अब आपको अपने लिए सबके लिए महल बनाने हैं वहाँ पे 5-5, 10-10 बीघा जमीन में, तो वो तो संभव नहीं कि वहाँ बना पाओ। वहाँ वहीं के ही तरह से मकान बनाए जा सकते हैं। वहाँ का एक अपना पहाड़ का जो होता है वही होगा। अब इनको तो आदत पड़ी हुई है, तो दिल्ली बॉम्बे बड़े बड़े जो घूमना जाना है, क्योंकि इनको तो क्या सत्ता जब जनता बाहर निकालेगी दोबारा ही आने लायक बचेंगे, तो इन्हें वही मकान बनाने हैं। इन लोगों को जो पैसा ऐसी जगह में लगाना चाहते हैं जो बन बनाई जगह हो। मान लो आपको ये सोफा है ना, तो इस सोफे के जो है कवर बदलो और दिखा दो कि हमने काम कर दिया। इन्हें सोफा नहीं बनाना, इन्हें कोई काम नहीं करना। इन्हें सड़क बनी हुई है, उससे थोड़ा रगड़ उगड़ी, थोड़ा चौड़ी करी और पैसा खा गए। हमने देखो सड़क आप कैसे करेंगे पर 2027 में? अरे आप हमसे पूछ रहे हैं, हम तो वो हैं जिन्होंने देश आजाद करा दिया। हमसे पूछ रहे हैं कि राजधानी कैसे बनाएंगे? अरे यार, लेकिन आप लोगों की स्ट्रैटेजी कौन सी है? जिसने देश बना दिया, आपके मैनिफेस्टो में लिखा ये बड़े-बड़े अक्षरों में बनेगी, वही बनेगी। जनता ने मांग की है तो वही बनेगी, और हम वाले कोई मुश्किल नहीं है। हम तो वो हैं जिन्हें शिक्षा का अधिकार दिया, जिन्हें स्वास्थ्य का अधिकार दिया। कांग्रेस के ये हैं, वो कांग्रेस तो बदल चुकी है। कांग्रेस आई और कांग्रेस आप भी तो रह गए वही। हम भी तो कह रहे हैं, हमसे अगर आपसे ज्यादा तो नहीं बदले, आपके रगों में खून के बदले सिंदूर बह रहा,
जिसकी आप रगों वो में लोग हैं खून के जिसने बदले सिंदूर emergency बह रहा है, लगाई। इनसे ज्यादा तो नहीं आप वो बदले। लोग हैं ठीक है। सिंदूर हमारे नहीं ठीक बह है, सकता। रुकिए, उत्तराखंड की सिंदूर राजधानी आपके की बात हो बहता रही है है, ना। सिंदूर हरीश आपके रावत रगों जी, में बहता है, हरीश कभी रावत सोचने जी समझने की शक्ति खत्म हो प्रेसिडेंट चुकी को है ले आए आपकी। थे कि एक-एक देहरादून अभी में आपके भी रगों पूरी में राजधानी सिंदूर बना है। देगा करके साहब। बात अब अभी करिए। भी सिंदूर अरे बह आप रहा है लाए कि ठंडा आप हो लाए गया? थे कि नहीं लाए वो थे? गरम गरम मैं सिंदूर, कह रहा हूँ प्रेसिडेंट अपने को लाए गरम थे नहीं सिंदूर लाए की थे? बात करो आप। अरे मैं कह रहा हूँ अपने प्रेसिडेंट सिंदूर को की लाए बात थे। करो आप। अरे मैं कह रहा हूँ प्रेसिडेंट को अरे लाए हम थे तो कि नहीं लाए सब थे? कुछ सीधी लाए, सी हम बात तो है यार। सब, हम ही तो लाए सब कुछ। आप लाए थे ना? सब हाँ कुछ देखिए हमने किया। बात अब देश के कांग्रेस ने अंदर बात सब मानी कुछ हमने साहब। किया। ये आपने क्या किया? देहरादून आप इतना झूठ बड़ा बोलना, छल इन्होंने किया झूठ कि बोलो, रायपुर बार में बार झूठ जमीन बोलो। ले ली। इनके यहाँ सिखाया जाता है कि रायपुर में झूठ जमीन बोलो, ली गई इतना कि यहाँ पर बदतमीजी हम करो, नई विधानसभा इतनी बना बदतमीजी लेंगे। करो कि गैरसैंण दूसरा ये आदमी नहीं सच सही बोलना important छोड़ इनके दे लिए। और ठीक है। झूठ को सच और समझे। बड़ी बात बताऊं। देखिए झूठ करने, अरे और हमारी बड़ी इसी बात मुद्दे बताऊं। पर बड़ी बात बहस तो है। आप टीवी नहीं टाइम- हमारी टीवी टाइम इसी का मुद्दे पैसा पर कितना बहस था? है साहब, कि टीवी टाइम- भारतीय टीवी टाइम जनता का पार्टी और टीवी टाइम का कांग्रेस पैसा में कितना खाया था कोई बड़ी बात आशीष बताता जी, हूं। साहब, टीवी टाइम का आशीष पैसा जी, कितना खाया था? आशीष जी, अनुपम जी, रुकिए 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 टीवी टाइम का पैसा किसने खाया था साहब, ये बता दो मुझे। रुकिए रुकिए अरे मुझे ये रुकिए बता दो, टीवी टाइम का सुनिए पैसा अनुपम कांग्रेस जी, की सरकार ने अनुपम जो जी, है वो कहाँ गया? अनुपम जी, किसने बनाया भाई? आशीष जी रुकिए। हमारी इसी मुद्दे पर बात है क्योंकि इन 25 सालों में यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तू मैं हुई और गैरसैंण का मुद्दा यहाँ का यहाँ ही रह गया है और इस मुद्दे पर कोई डिस्कशन नहीं होता है, सिर्फ इसको मैनिफेस्टो में ऐड ऑन कर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर इससे जुड़ी कोई सच्चाई नहीं है। जयसिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी आपने दोनों को देखा, दोनों में उस कदर की बहस हुई है कि स्थायी राजधानी अगर सत्ता में आते ही ये दोनों अपने मैनिफेस्टो में ज्वाइन करके बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी ताल ठोक रही है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से स्ट्रैटेजी के तहत यहां पर काम करने की बात कर रही है। लगता है आपको कि आगे आने वाले कुछ सालों में स्थायी राजधानी गैरसैंण हो पाएगी या इस मुद्दे को भी बैकएंड में कर दिया जाएगा? ऐसा है कि आज कैबिनेट की मीटिंग थी, हाँ उसका प्रस्ताव संख्या 2 मैं अब पढ़ के सुनाऊं आपको। जी। वो कहता है कैबिनेट ने रायपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है में फ्रीज जोन की नीति में आंशिक संशोधन किया है। अब इन क्षेत्रों में छोटे घरों दुकानों का निर्माण अनुमति दी जाएगी। समझ गए? जब विधानसभा स्थायी रूप से रायपुर क्षेत्र में भोपाल पानी में बनने जा रही है तो आप क्यों नहीं बता रहे कि स्थायी राजधानी देहरादून ही रहेगी? पहले तो ये क्लियर करो ना 25 साल में कि स्थायी राजधानी कहाँ है आपकी। माना ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने बता दी कि ये भराड़ी फैंड या गैरसैंण में होगी, तो ग्रीष्म वो स्थायी राजधानी कहाँ है, इसका भी बात हाँ, होनी चाहिए ना। हाँ, एक बात ये है, बिल्कुल। ये स्थितियां बहुत गंभीर होने जा रही है अगर राजधानी को आप पहाड़ में नहीं ले गए। आप ये समझिए कि पिछली बार जो परिसीमन हुआ था उसमें केवल 6 सीटें घटी। अब 2027 तक जनगणना होने वाली है, जो आपका 2032 में विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें कम से कम 7-8 सीट और घट जाएंगी। बिल्कुल। तो पहाड़ से जो क्षरण हो रहा है, राजनीतिक शक्ति का जो क्षरण हो रहा है, अभी किसी पैनलिस्ट ने भी बोला है, उसके साथ क्या हो रहा भाई, जब पॉपुलेशन नहीं रहेगी स्कूल बंद हो रहे हैं, 1000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। अस्पताल कैसे खोलेंगे जब छोटी छोटी आबादी वाले, फिर स्थिति वही होगी। सड़कें कैसे, विकास कैसे होगा? सारा बजट तो देहरादून आपका हरिद्वार उधम सिंह नगर पर खर्च हो रहा है, क्योंकि बजट का जो पैटर्न होता है, जो खर्च होता है, ये मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता ये समझ रहे हैं। उनका वक्तव्य मैंने सुना है, वो ही कैन अंडरस्टैंड दिस कि जो पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से तो बजट बनता है। उसी के हिसाब से बजट खर्च होता है। जहाँ शहर है, शहरी आबादी का ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। तो वो स्थिति आज जो 15% जो मैदानी क्षेत्र है, उस पर आधा से ज्यादा बजट खर्च हो रहा है। जो 84.6% जो ज्योग्राफिकल एरिया है पहाड़ का, वहां पर तो आपका 25-30% बजट भी खर्च नहीं हो रहा। और धीरे 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 जैसे जनसंख्या पलायन होता जाएगा तो पहाड़ सोना हो जाएगा। तो इसलिए भी ये गंभीर समस्या है। और ये भी देखिए ना, पहाड़ के लोगों का जीवन कल परसों के अखबार में था कि एक मुर्दे को ढोने के लिए, महिला के शव को ढोने के लिए 4 कंधे नहीं मिल रहे हैं। और ये पुरानी कई गांव ऐसे हो गए हैं कि जहां आसपास कोई इंटर कॉलेज होगा तो वहां बच्चों को ला रहा है, भाई ये मुर्दे को जरा मुर्दा घाट तक ले जाओ। ये स्थितियां हैं, गंभीर स्थितियां हैं। और ये सब राजधानी से भी इसका जुड़ा हुआ है। और राजधानी में जितनी राजनीति होती रही है, लोगों को जितना गुमराह किया जाता रहा है इन 25 सालों में, वो मेरे ख्याल से वो सबके सामने है। ठीक तो है। अब जो हमारा 25 ये
रजत जयंती वर्ष है, हाँ भराड़ीसैंण में ये हो रहा है, आपका सत्र हो रहा, तो वहां सरकार को, पक्ष को भी, विपक्ष को भी, हमारे राजनीतिक नेतृत्व, हम तो कहते हैं संपूर्ण जो राजनीतिक नेतृत्व को है, उसको ईमानदारी से वहां पर अपनी बात बिल्कुल। कहनी चाहिए कि यहाँ की राजधानी कहाँ हो। और देखिए, यहाँ अब तक विकास में क्या कमियां थी वो भी देखना पड़ेगा। हम्म, राजनीतिक स्थिरता नहीं आई, और ये यहाँ पर चैनल पर तो बीजेपी कांग्रेस के ये लोग आपस में भिड़ते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है, ये राजनीतिक दलों के अंदर इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अब तक बोलो किसी भी सरकार किसकी किसकी वजह बिल्कुल से जय गई? सिंह जी, अपनी यही पार्टियों के हाँ अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट, उसका कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से गई है, बिल्कुल, लेकिन उनकी यहाँ गुटबाजी पर की जो हम वजह से लोगों गई ने है। डिबेट में स्थिति देखी है वही स्थिति भराड़ीसैंण में नहीं होनी चाहिए, उस सत्र में नहीं होनी चाहिए। एक डिस्कशन होना चाहिए, प्रॉपर डिस्कशन, जहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबरी का मौका मिले और इन मुद्दों पर गहनता से बातचीत हो, क्योंकि बात उत्तराखंड की है और आगे आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है उस पर विचार होना चाहिए। मीनाक्षी जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जब भी गैरसैंण में सत्र होता है 2 दिन में वापस लौट आने की तैयारियां हो जाती हैं, इस बार क्या उम्मीद लगाई बैठी हैं आप? देखिए, उम्मीद ये वैसे भी विशेष विधानसभा सत्र मुझे लगता है एक ही दिन का इनका है, तो इस पे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? जाएंगे, पार्टी करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो जो अभी जैसे भाजपा के प्रवक्ता जी जो हैं वो बहुत ही उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चीज़ें समझाई कि एक हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एक हमारी कमर्शियल कैपिटल। तो मुझे आज तक तो मैंने ये शब्द किसी भी जगह पे नहीं सुने थे कि कमर्शियल कैपिटल है आपकी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। हम लोग कैपिटल की बात करते हैं। जब उत्तराखंड राज्य की ये परिकल्पना हुई थी तो उस समय ये बात आई थी कि गैरसैंण को ही राजधानी के लिए क्यों सेलेक्ट किया गया था। ये कोई आम लोगों ने नहीं सेलेक्ट किया था कि मैंने कर दिया, आपने कर दिया, बैठ के हम लोग चाय पी रहे थे और हमने बोला कि गैरसैंण राजधानी हो जाए। बहुत सोचा समझा बुद्धिजीवी गया था। लोगों ने सोच समझ के पूरा प्लान किया था कि क्यों राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए और क्या फायदा होगा उस राजधानी गैरसैंण का। तो लेकिन आज इनकी मंशा ही नहीं है। आज ये जिस तरह से आंकड़ों में उलझा रहे हैं, जिस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये लगातार यही करते आए हैं और आने वाले समय में इनकी मंशा नहीं है गैरसैंण को राजधानी बनाने की। ठीक है मीनाक्षी जी, अनुपम जी फाइनल कमेंट चाहूंगी, 30 सेकंड में बात रखिएगा। जी बिल्कुल सही बात है कि देखिए मैं अभी मैं इस जगह पर डिबेट कर रहा हूँ जहाँ पे कमर्शियल कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पहली बार सुना जा रहा है इकोनॉमी के उसमें। तो उसमें तो हम आगे कहाँ पे बात कर सकते हैं, कमर्शियल कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, इकोनॉमिक सैंक्शन। देखिए, हमें प्लेन और पहाड़ की कैपिटल की जब हम बात करते हैं, अपना फाइनल कमेंट दे रहा हूँ मैं। और जहाँ तक कि सर की बात है ना, सर ने जैसे बात करी थी बिल्कुल सही बात करी थी, लेकिन एक चीज़ को हमको और ध्यान देना पड़ेगा कि फ्री जोन उस जगह को क्यों करा गया है, क्यों उस जगह से हम लोगों ने बिल्कुल इतना वीआईपी नेचर उस जगह का हटा दिया गया है। पहली चीज़ इसी वजह से कि कहीं ना कहीं हम लोग ये भी चाह रहे हैं या इस तरह की हम लोगों की तैयारी है कि किसी तरीके से वो गैरसैंण की तरफ में कैपिटल मूव कीजिए। दूसरी बात, नए जैसे सर ने बोला है कि भीड़ नहीं है, लोग नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है और जगहों पर, तो नए शहरों के बनाने की बात हुई थी ना अभी कुछ समय पहले, उसके ऊपर भी डिबेट हुई थी। वो क्यों हुई थी? देखिए ये ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई भी चीज होती है, रातों रात बदलाव। छोटा कमेंट। तो इसीलिए ये बदलाव की श्रृंखला है। उस बदलाव की श्रृंखला के तहत जैसे जैसे ऑपोजिशन को भी चाहिए कि इसको सक्सेसफुल बनाए और हल्के हल्के क्यों नहीं होगा हमारा। आशीष जी फाइनल कमेंट चाहूंगी, 10 देखिए सेकंड में बात। विधानसभा सत्र हो रहा है, उस विधानसभा सत्र में जरूर जिक्र होना चाहिए 25 साल में क्या खोया क्या पाया, इस पे बात होनी चाहिए। और विपक्ष के साथ बैठकर उत्तराखंड ने जो सपना देखा था, उत्तराखंडियों ने सपना देखा था, उस सपने को पूरे करने के लिए सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नौटियाल जी, आपने जिस तरीके से कहा और इस मुद्दे पर खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल वक्त पूरा हो चुका है और समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन चर्चा बेहद खास रही है और इस चर्चा के जरिए ये संदेश भी देना चाहेंगे कि 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मनाने जा रहा है और इस विशेष सत्र में यही आशा की जा सकती है कि सरकार और विपक्ष मिलकर इन 25 सालों में क्या कमियां रही और किन कमियों पर काम करने की जरूरत है, इस पर गहनता से बातचीत करें और इस चर्चा को करें और इस सत्र को और भी ज्यादा विशेष बनाएं। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।